देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए आयोजित की जा रही है बागवानी महोत्सव प्रतियोगिता। पुरस्कार के तौर पर मिलेगी 10,000 रुपए तक की राशि। टिकाऊ व प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को मिलेगी सटीक जानकारी। ग्वालियर में शुरू हुआ देश का पहला शाश्वत भारत कृषि रथ। सरकार ने जारी किया खरीफ सीजन 2021 में बर्बाद हुई किसानों की फसलों का मुआवजा। सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगी राशि। पारंपरिक खेती करने वाले किसानों को बागवानी की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें कई योजनाओं के तहत जहां किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 27 फरवरी को पटना में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के लिए सरकार ने राज्य में बागवानी करने वाले किसानों से आवेदन मांगा है, जिसमें किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें पहला पुरस्कार पाने वाले किसानों को 5,000 रुपए, दूसरा स्थान पाने वालों को 4,000 और तीसरे पुरस्कार के तौर पर 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा विशिष्ट पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ये महोत्सव सुबह 9 बजे से लेकर शाम को करीब 5 बजे तक वीर कुंवर पार्क के नजदीक आर ब्लॉक पटना में आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान किसानों द्वारा की जा रही बागवानी फसलों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सामान्य रूप से उगाई गई सब्जियों से लेकर नई तकनीकों से उत्पादित की गई फसलों समेत कई तरह की फसलों को भी शामिल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। बिहार के किसान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 15 फरवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 के दौरान आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रसायन मुक्त खेती से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तरीकों के बारे में उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मोबाइल ज्ञान केंद्र की शुरुआत की। इस केंद्र को सरकार द्वारा सशर्त भारत कृषि रथ का नाम दिया गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए बयान की माने तो ग्वालियर में सफलता हासिल करने के बाद इस मोबाइल सेंटर को देश भर में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि देश भर के किसानों को नई तकनीकों का ज्ञान हो सके और भारत में खेती को एक नए मुकाम पर ले जाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान मौजूद TEFF के संस्थापक आनंद चौरडिया ने कहा कि आने वाले महीनों में शाश्वत भारत कृषि रथ भारत के गांव में भी यात्रा करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण दुनिया कृषि से कहीं अधिक है, लेकिन ये कृषि है जिसका ग्रामीण स्थान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और जिसके उत्पाद हम सभी को ग्रामीण और शहरी दोनों में ही एक समान रूप से जीने की मंजूरी देते हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा किसानों के बीच टिकाऊ व रसायन मुक्त खेती के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्रदर्शनी केंद्र की स्थापना की गई है। जानकारों की माने तो स्वस्थ भारत किसान रथ किसानों को उचित बाजार संबंधों, फसल कटाई के बाद की तकनीकों और कृषि संबंध व्यवसायों से संबंधित नीतियों के बारे में भी सूचित करेगा। खरीफ सीजन 2021 के दौरान उत्तर भारत में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते आसपास के राज्यों के किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। जहां एक तरफ कई किसानों की फसलें जल भराव और ओलावृष्टि के चलते बर्बाद हुई थी, तो वहीं बाकी बची फसलों पर रही सही कसर कीट और रोगों ने पूरी कर दी। इसी के चलते अब जाकर हरियाणा सरकार ने जिन किसानों की फसलें इस दौरान बर्बाद हुई थी, उन्हें मुआवजा राशि जारी कर दिया है।
खबर की माने तो हरियाणा सरकार ने किसानों को 56 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की है। ये रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की शुरुआत की जा चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राशि राज्य के कुल 866 गाँव के 8,95,712 किसानों को मिलेगी। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों से जल्द किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने 28 फरवरी तक मुआवजा राशि वितरण की प्रक्रिया को भी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने उपायुक्तों को रबी 2022 के दौरान फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए भी वर्तमान में चल रही गिरदावरी को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा है, ताकि किसानों को मुआवजा राशि समय पर मिल सके। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको विस्तार से बताया, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन यहां कृषि विश्वविद्यालय के मसले पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़िया कुलपति बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। मामला सीएम हाउस तक जा पहुंचा है और सीएम बघेल ने भी इस मांग का समर्थन किया है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यहां पर स्थानीय कुलपति की मांग करने वाले गजेंद्र चंद्राकर ने कहा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ का कुलपति नियुक्त किया जाना चाहिए। हमने राज्यपाल से भी मांग की है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होने के कारण हम विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई योग्य प्रोफेसर हैं जिनको कुलपति पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय में बाहरी कुलपति को ही नियुक्त किया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिले को जल्द ही केले की खेती के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। दरअसल यहां के किसानों का रुझान केले की खेती की तरफ हर दिन बढ़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के सहयोग से केले की Z9 किस्म का जिले में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों को केले की खेती के प्रति आकर्षित करने को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें अनुदानित दर पर केले के पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जाहिर है कि जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 300 हेक्टेयर में केले के बाग लगाने का लक्ष्य निर्धारित था। विभागीय जानकारी के अनुसार विभाग ने बारिश की वजह से जल जमाव को लेकर 125 हेक्टेयर को सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद 175 हेक्टेयर में केले का बाग लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में नशे की तस्करी और भांग की अवैध खेती को रोकने समेत निगरानी को लेकर नशीली दवा रोकथाम नीति तय हो गई है। राज्य सरकार नशे को लेकर अब जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी। इस बारे में सरकार की मंजूरी के बाद अब पॉलिसी तैयार हो गई है। इसमें नशा तस्करी और नशीले पदार्थों की पैदावार को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर विभाग के अधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब अफीम पोस्त और भांग की अवैध खेती की जांच की रूपरेखा भी तय की गई है। एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार अफीम पोस्त और भांग की खेती धारा 18 और धारा 20 के तहत आपराधिक श्रेणी में होगी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वो इस संबंध में प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर पाएंगे। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।